हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 का प्रीवियस ईयर का पेपर कराने वाला हूं। इसमें हम हिंदी कवर करने वाले हैं। अभी इसके पहले मैंने जीके को कवर किया है, जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी में भी 50 क्वेश्चन आते हैं। ये आपका हाई स्कोर होता है, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक उठा सकते हैं। यदि आप ये वीडियो देखते हैं तो आपका इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आता है। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें हम थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको मैं हाईलाइट करूँगा, ठीक है। सबसे पहले बता दूँ, गोदान जो है, गोदान किसका उपन्यास है? गोदान ये प्रेमचंद का उपन्यास है। इनके और उपन्यास का आपको नाम बता दें, सदन है, ठीक है। सदन एक निर्मला है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, निर्मला किसकी रचना है? ये है प्रेमचंद की, ठीक है। और रंगभूमि है, रंगभूमि, ठीक है, ये रंगभूमि है। और उसके बाद कर्मभूमि है, ठीक है, कर्मभूमि है। कायाकल्प है, ये प्रेमचंद की रचना है। गमन है, गबन, गबन, ठीक है। ये सब प्रेमचंद की रचनाएं हैं, उपन्यास हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 52 क्वेश्चन। चलिए, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके जो है चंद्रबंदाई है, ठीक है, डी ऑप्शन होगा। पृथ्वी का पर्यायवाची, ये आप लोगों को पता होगा, ये रत्न गर्भा है, ठीक है। पृथ्वी का जो पर्यायवाची है वो रत्न गर्भा है। पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची शब्द बता दें आपको। एक होता है अचला। क्या होता है? अचला। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं। वसुंधरा, ये तो सबको पता होगा, वसुंधरा, ठीक है। धरा, ये भी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। धरिती, धरित्री, ये भी आपका पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। मेदनी, ठीक है, मेदनी, मही, क्षिति, अवनी, बीज प्रसु, छोड़ी, जगती, उर्वी। और एक और सुन लीजिए, एक है प्रहुभूई, प्रहुभी, ठीक है। ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्नि का जो पर्यायवाची है क्या है? अग्नि का पर्यायवाची हुतासन है। क्या है? हुतासन। क्या है? हुतासन है। अग्नि का पर्यायवाची आग, अनल, ज्वाला, पावक, ये सब भी हैं। इसमें कौन सा होगा आंसर? हुतासन, ठीक है। और दहन भी कहते हैं, ज्वलन भी कहते हैं, दहन कहते हैं, ज्वलन भी कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इसके पीछे भी यह पूछा गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं 55 को 56। साकेत के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त साकेत के रचयिता हैं। और इनके प्रमुख रचनाएं और बता दें। यशोधरा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यशोधरा इनकी ही रचना है, ठीक है। यशोधरा, किसान, राष्ट्रकुल, राष्ट्रवड़ी, रंग में भंग, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, संकेत, ये सब किनकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त के, ठीक है। आगे बात करते हैं 9 2 11 हो जाना। सबने बोलते हैं 9 2 11 हो गए, तो इसका आंसर होगा तुरंत भाग जाना, ठीक है। ये क्या होगा? तुरंत भाग जाना, आंसर नंबर सी। चलिए आगे बात करते हैं। 57 हो गया, अब 58 से चलते हैं क्वेश्चन। कमल का पर्यायवाची क्या है? ये इम्पोर्टेंट है, आपको पता होगा। ये होगा डी, वारिज। कमल का जो पर्यायवाची है वारिज है। और क्या कहते हैं सब? सरोद कहते हैं। क्या कहते हैं कमल को? सरोद, ठीक है, सरोद कहते हैं। सरसीज कहते हैं, इंदिवर कहते हैं, पद्य कहते हैं, नलिन कहते हैं, राजीव कहते हैं, कंज कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट, पंकज भी कहते हैं। पंकज माने होता है कमल, ठीक है। अम्बुज भी कहते हैं, ये तो आपने सुना होगा, अम्बुज, अम्बुज कहते हैं, ठीक है।
और उसके बाद सत दल कहते हैं, ठीक है। ये आपका कमल के पर्यायवाची, इसमें क्या होगा, वारिज। आगे चलते हैं। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? ये होगा 59 का 7 कांड है। कितने कांड हैं? रामचरितमानस को तुलसीदास ने 7 कांडों में विभक्त किया है। ये तो 7 कांड का नाम आपको बता दें। एक बाल कांड है, क्या है, बाल कांड, ठीक है। उसके बाद अयोध्या कांड होता है, अयोध्या कांड, ठीक है। और उसके बाद बता दें अयोध्या कांड के बाद क्या है, अरण्य कांड, अरण्य कांड, ठीक है। और इसके बाद बता दें किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। ये आपका 7 हो गया। 60 जो पहले कभी न हुआ हो उसको क्या कहा जाता है? उसको अभूतपूर्व कहा जाता है, ठीक है। अगला 61 हथेली पर सरसों उगाना का अर्थ क्या होगा? इसका असंभव कार्य करना, कोई हथेली पर सरसों उगा नहीं सकता, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? 62 का जो होगा आपका अप्रत्यक्ष होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। अब 63 का साकार का क्या होगा? निराकार। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम आसान है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें त की आवृत्ति बार बार हुई। अनुप्रास अलंकार क्या होता है आपको पता होगा, इसमें वर्णों की क्या होती है, आवृत्ति होती है, ठीक है। अब 65 पे चलते हैं। चरण धरत चिंता करत भागवत नीर में नेशोर और सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी और चोर, ठीक है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार पूछा गया है, तो इसमें आपका अलंकार है श्लेष अलंकार। क्या है? श्लेष अलंकार, ठीक है। आगे बात करते हैं 66 खड़ी बोली का विकास हुआ था। खड़ी बोली का जो विकास हुआ था आधुनिक काल में हुआ था। कब हुआ था? आधुनिक काल में। आगे बात करते हैं 67 जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ठीक है। उसको कहते हैं अजात शत्रु। क्या कहते हैं? अजात शत्रु। चौराहा, यह है द्विगु समास। ध्यान दीजिए, यदि संख्या के बारे में आया, चौराहा मतलब 4 राहों का समूह, 4 आ गया तो ये द्विगु। कभी भी संख्यावाची है 4, 5, ठीक है, उसे कहते हैं द्विगु समास, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 चक्रधर शब्द का समास है। चक्रधर, इसमें कौन सा समास है? इसमें बहुब्रीहि। ध्यान दीजिएगा, आपको ट्रिक बता दें, यदि भगवान के बारे में कुछ भी आए तो ये समझ लीजिए वो होगा बहुब्रीहि। राक्षस के बारे में आता है, रावण के बारे में आता है, गणेश के बारे में आता है, ये सब आते हैं तो ये होता है बहुब्रीहि। चक्रधर मतलब चक्र को धारण करने वाला, मतलब अर्थात विष्णु भगवान। जब तीसरा कोई वर्ण निकलता है समझ लीजिए वो क्या है? बहुब्रीहि। मैं ज़्यादा इसको नहीं समझाऊंगा, बस इतना समझ लीजिए यदि संख्या के बारे में आए तो उसको द्विगु बोलिएगा। यदि तीसरा कोई वर्ण जैसे पंचमुख, ठीक है, इसको द्विगु समास बोल सकते हैं, लेकिन हाँ पंचमुख में एक पंचमुख किसको होता है? कोई भगवान होते हैं पंचमुख, ठीक है। जैसे दशानन, दशानन जिसके 10 आनन, इसको हम द्विगु समास बोल सकते हैं। लेकिन यदि अर्थात यदि निकालेंगे तो जैसे रावण, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि, ठीक है। अब समझ लीजिएगा, यदि योजक चिन्ह आ गया बीच में, योजक चिन्ह च और ये 3 चीज आ गया, ठीक है, वो द्वंद्व समास होता है। 3 समास तो ऐसे ही ट्रिक से आप निकाल लेंगे, जैसे माता और पिता, माता और पिता, ये द्वंद्व समास है, ठीक है, समझ आ गया। आगे बात करते हैं, चलिए चक्रधर तक हो गया। अब आगे चलते हैं 70 नंबर। एत मुरारी में संधि कौन सा विच्छेद है? ठीक है, संधि विच्छेद इसमें पूछा है, इसमें होगा व्यंजन संधि। कौन सा होगा? इसमें व्यंजन संधि है, 70 का जो ए होगा। मनोहर का संधि विच्छेद कीजिए, इसका होगा मनः दन हर, ठीक है, क्या है? विसर्ग संधि इसे बोला जाता है, ठीक है। 72 क्वेश्चन क्या होगा? ध्यान दीजिए, मानव समाज में अरुणा परा
जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, इस तरह भवक्ता राजा था, और मानो सर्पों में गरुड़ पड़ा। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें रस पूछा गया है, इसमें है वीर रस। ठीक है, इसमें वीरता के बारे में बताया गया। 73 पे चलते हैं आगे। पूछ रहा है हिंदी काव्य में रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? जो क्रोध है। ठीक है, रौद्र रस का जो स्थायी भाव है क्रोध है। कारक के भेद, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा। 8 कारक होते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब क्या है? कारक है। ठीक है, ये आपका 74 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। 74 के बाद 75 क्वेश्चन इसमें है। चलिए 75 क्वेश्चन पे बात करते हैं। गोधूम का तद्भव है गोधूम। 75 का जो आंसर होगा वो डी होगा, गेहूं। गोधूम को क्या बोलते हैं? गेहूं बोलते हैं। ठीक है, गोधूम को तद्भव क्या होता है? वो होता है आपका टी, गेहूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पहले भी पूछा गया है, बार बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन। आगे, लेखक शब्द में प्रत्यय क्या है? सी, अक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय मतलब जो पीछे लगाओ, उपसर्ग मतलब जो आगे लगाओ। 77 पे चलते हैं। पराक्रम शब्द का उपसर्ग कौन सा है? पराक्रम। ठीक है, उपसर्ग पूछा गया है, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, तो इसमें पराक्रम में परा है। ठीक है, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। हंसी का तत्सम शब्द क्या है? हास्य है। ठीक है, हंसी का तत्सम शब्द क्या है? हास्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80, जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति, गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ये डी, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आसमानी में कौन सा विशेषण है? थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। गुणवाचक संज्ञा है। कौन सा? गुणवाचक विशेषण है। सॉरी, आसमानी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, 81 कंप्लीट। 82 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है कवयित्री? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार देख चुके हैं हम। ठीक है, आगे बात करते हैं। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ठीक है, इसमें हम बात करने वाले हैं 83 नंबर। कौन सी वर्तनी, इसमें कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें आशीर्वाद जो है वो क्या है? शुद्ध है। चलिए आगे बात करते हैं। 84, ऊ ध्वनि का उच्चारण शब्द क्या है? ये मूर्धा है। ऊ क्या है? ऊ ध्वनि का उच्चारण कौन सा है? मूर्धा है। ठीक है, जब ऊ बोला जाता है वो कौन सा होता है? मूर्धा। ठीक है, आगे बात करते हैं। 85, 5-7 की लकड़ी एक जने को बोझ, लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सी होगा। मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। आपने कहानी सुना होगा वो 5 पुत्र वाला। ठीक है, उससे क्वेश्चन बना है। किस लोकोक्ति का अर्थ वैभव क्षणिक होता है? होगा 86 का। इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। वैभव क्षणिक मतलब कुछ क्षण के लिए होते हैं, उत्तेजना में काम करते हैं उसके बाद शांत हो जाते हैं। ठीक है, समय पाया जाता है ये। चाय किस भाषा का शब्द है? 87 का बी, चीनी। और भी चाय ज़्यादा उत्पादन चीन में होता है। ठीक है, चाय किस शब्द का उत्पादक है? चीनी का है। ठीक है, 28, क्वेश्चन नंबर 28। 88, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ये परिषद क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, 2 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ठीक है, और नपुंसक लिंग होते हैं। ठीक है, आगे बात। कौन सा व्यंजन स्पर्श नहीं है? जो स्पर्श नहीं करता। य कर्ण से निकलता है। ड, च, त आप बोलेंगे तो आपको स्पर्श करेगा। ये आपकी जीभ जो है कहीं ना कहीं स्पर्श करेगी, लेकिन यह क्या है? कर्ण से निकलता है। ठीक है, 90 की बात करते हैं। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है? यह लंबोदर है, योग रूढ़ शब्द है। ठीक है,
91 जिस शब्द के कोई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? 91 का सी होगा यौगिक। उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? 92 का जो होगा डी होगा, पवित्र। ठीक है, स्वर संधि का उदाहरण कौन है? पवित्र है। इस कान मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें होगा बी, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए 94 पे चलते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश में से आने वाला हो। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है इसके पीछे, जिसका आंसर होगा आगमिष्यत पतिका। आगमिष्यत पतिका, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 94 का सी होगा आगमिष्यत पतिका, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। ठीक है, और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो। आगत पतिका। ठीक है, किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया को क्या कहते हैं? आधुनिकीकरण। ठीक है, किए हुए उपकार को भूल जाने वाला अजान बाहु, किए हुए उपकार को भूल जाने वाला कृतज्ञ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बता दिया। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95। चलिए, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? ये बनता है कुंडलियाँ। ठीक है, कुंडलियाँ। ठीक है, सन्यासी का विलोम शब्द है भोगी है, भोगी। ठीक है, कौन सा है? भोगी। 97 महादेव का पर्यायवाची शब्द है गिरीश है। क्या है? गिरीश। और यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय है। ठीक है, कौन सा है? कर्मधारय। 99 सुरेंद्र का संधि विच्छेद है, यह है सूर्धन इंद्र। ठीक है, सूर्धन इंद्र, सुरेंद्र, यह गुण संधि है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी, इसका होगा पूजनी। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।